नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत ही उम्मीद भरी खबर है। जैसे कि दोस्तों जेसीएम के नेताओं ने अनेकों बार सरकार के साथ मीटिंग कर चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है उनको जल्द ही आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों खुशखबरी यही है 8वां वेतन आयोग को लेकर के कि जेसीएम नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। और दोस्तों जैसे कि लखनऊ में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी आज आए थे, उनका कुछ कार्यक्रम था और वहां पे दोस्तों जेसीएम नेताओं की बड़ी ही मीटिंग हुई है और उन्होंने यह बताया है कि जल्द ही सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो कमेटी बनाना है, जो अध्यक्ष, चेयरमैन और सदस्यों की जो नियुक्ति करना है, तो उनको लेकर के बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा नया गाइडलाइन, उनके द्वारा बड़ी आदेश आ सकता है। इसको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग की जो कार्यवाही है वह आगे बढ़ सकता है और सरकार इनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। दोस्तों इससे पहले भी 8वां वेतन आयोग को लेकर के टर्म्स ऑफ रिफरेंसेज को लेकर शिव गोपाल मिश्रा जी ने फरवरी महीना में ही जो अपना प्रस्ताव है TOR है वह सरकार को सौंप दी थी कि आप इस पे कार्रवाई शुरू करिए, लेकिन अभी तक नहीं कमेटी बना है और नहीं TOR फाइनल हुआ है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बार फिर TOR को मेमोराइज करवाने के लिए वे फिर से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर के सरकार के पास वे दे रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं 8वां वेतन आयोग को लेकर के वह आप इस पे आप ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की कार्यवाही को आगे बढ़ाइए। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से जो फिटमेंट फैक्टर की जो बातें हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी ने शुरू से ही जब वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुआ था उस टाइम से ही वह 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं हमेशा से और अभी भी वे एक ही अपने फैसला पर टिका हुआ है कि वेतन आयोग में हम 2.86 की बेसिक सैलरी से हम नीचे नहीं ले सकते। इससे पहले भी दोस्तों जो 6वां वेतन आयोग आया था तो उसमें 1.86, 7वां में 2.57, तो 8वां में 2.86 फिटमेंट फैक्टर का लॉजिक बनता है। इसलिए शिव गोपाल मिश्रा जी इस पर अड़े हुए हैं। और दोस्तों इतना अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो मिनिमम बेसिक 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगी और जो न्यूनतम पेंशन है वो 9,000 से बढ़कर 25,470 होने की उम्मीद है। लगातार दोस्तों जेसीएम की नेताओं की लगातार बैठक हो रही है, वर्चुअल बैठक भी हो रही है और फिजिकल बैठक भी हो रही है कि सरकार आयोग को लेकर के इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो उन्होंने यह ध्यान दिलाया है सरकार के पास, वे फिर से बात पहुंचाए हैं कि जल्द ही वेतन आयोग की आगे की कार्रवाई जल्द ही इस पे शुरू होगी। और भी जो दोस्तों TOR में जो उन लोगों ने अपनी बातें रखा है, बेसिक प्लस DA, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर, MACP में संशोधन, लेवल मर्ज की बात किया है और भी बहुत सारी मांगे हैं जो TOR में उन्होंने शामिल किए हैं। तो दोस्तों जेसीएम नेताओं का यही बड़ा बयान आया है कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग को लेकर के कोई बड़ी अपडेट सरकार दे सकती है और इसको लेकर के बहुत ही जल्द कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी 8वां वेतन आयोग को लेकर के दिया जा सकता है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि 8वां वेतन आयोग में देरी होगा दोस्तों, अधिक से अधिक 6 महीना तक की देरी होगा, इससे अधिक देरी नहीं होगा। आपको जून 2026 तक पूरी तरह से 8वां वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। जेसीएम के नेताओं ने पूरी तरह से इनको गंभीरता से लिए हैं और सरकार के पास दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं कि 8वां वेतन आयोग को लोग जल्द ही कार्रवाई शुरू करिए और यह भी बताया है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो वे आंदोलन पर भी उतरने को लेकर के तैयार है। चूंकि दोस्तों वेतन आयोग जनवरी में ही इनकी घोषणा हुई थी, आज 6 महीना हो गया, कोई भी इस पे सरकार के द्वारा कोई भी इस पे इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। एक उम्मीद यह भी जताया जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी, 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष और कमेटी की घोषणा हो जाएगी और 2026 के मध्य तक वेतन आयोग की सारी पहलुओं को लागू कर दिया जाएगा और 6 महीना के एरियस कर्मचारियों को अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जेसीएम नेता पूरी तरह से प्रयास में लगे हैं। इसके अलावा जो
अन्य जो संगठन है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल है, वे भी इसमें लगे हुए हैं। वे भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं कि जल्द से जल्द वेतन आयोग की गठन की घोषणा हो और इस काम को सरकार जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोगों को 8वें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। आगे जेसीएम के नेताओं का जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा। आप हमारे साथ इस प्रकार बने रहे पल पल की अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।